Hello everyone. Today we will solve test paper 10 class 8. अब क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन ए हम इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं. ये सेकंड पार्ट है वीडियो का. फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कर सकते हैं. सेकंड पार्ट था मार्क करेक्ट, टिक लगाना है ना. मार्क राइट अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 7 to 12 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ना क्वेश्चन नंबर 7, ऑन सेलिंग 100 पेन्स अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन. द गेन परसेंट निकालना है. 100 पेन को बेचने पर किसी मैन को 20 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल गेन होता है. तो कैसे निकालेंगे? ना तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है ना कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर ले रहे हैं. हमने मान लिया लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹1. कितने बेचे उसने? टोटल 100 पेन. तो SP ऑफ 100 पेन्स कितने हो जाएंगे? जब ₹1 के 1 है तो 100 के 100 हो गए. और इसको गेन किसके इक्वल हो रहा है? तो लिख दो गेन इज इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स के गिवन है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स किसके होगा? 1 पेन को सोल्ड कर रहा है ₹1 में, तो 20 पेन को कितने में सोल्ड करेगा? ₹20 में. तो इसको गेन हो गया ₹20 का. हमें 100 पेन का सेलिंग प्राइस मालूम है, टोटल गेन मालूम है, तो भाई कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते नहीं कर सकते? CP ऑफ 100 पेन्स क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस गेन. सेलिंग प्राइस 100 का 100 है, गेन ₹20 का है, तो 100 में से 20 सेपरेट करा तो 80. तो ये मालूम पड़ गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 100, अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 100 पेन का कितना है? 80. बस सब तो निकल आएगा. पूछा गेन परसेंट, तो गेन परसेंट क्या होता है? गेन कितना हुआ? ₹20 का. ये रहा गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस. 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 4 टाइम्स, 4 बन जा, 4 से 100 हो जाता है 25. तो ये हो गया कितना गेन? 25% गेन, जो आपका ऑप्शन बी में गिवन है. तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन 8 इज अ मैन सेल अ बेट ₹100 गेनिंग ₹20. ऊपर की तरह सेम सेलिंग प्राइस दे रखा है बेट का ₹100. G फॉर गेन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूं. गेन दे रखा है ₹20. पूछा गेन परसेंट. जब चाहे हमें गेन परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए, है ना. अगर हम कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम तो नहीं फाइंड कर सकते, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. CP क्या होता है? अभी ऊपर बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस गेन. ₹80 आ गए. सेम डिजिट आ रही, सेम आंसर आएगा 25%, है ना. तो गेन परसेंट क्या होता है? चलो फिर भी सॉल्व कर दे रहा हूं. गेन कितना है? ₹20 का. गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 21 जा 24 सा 4 से 100 25. तो इसका भी गेन परसेंट 25%. इसका ये डी ऑप्शन में दे रखा 25. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Okay, now question number 9, and the question 9 is a selling price of an article is 6/5 of the cost price. Find the gain percent. हमने मान लिया CP इक्वल टू है ₹1 भी मान सकते हो, X भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है. चलो 100 मान के कर दो, ₹100. ओके, अब क्या दे रखा है? जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? इसका 6/5 है. तो 6/5 इंटू 100, 5 बन जा, 5 से 20 टाइम कैंसिल, ₹120 आ गया. ये तो ओरली हो गया. कैसे? 100 रुपए की चीज बेच रहा है ₹120 में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹20 का. और 100 में जो होता है वही परसेंटेज होता है. तो गेन परसेंट इसका कितना हुआ? 20%. ये आंसर ऑप्शन बी में गिवन है. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. समझ में तो आ गया. हमने CP माना ₹100. सेलिंग प्राइस ये दे रखा है 6/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस. तो 6/5 इंटू कॉस्ट प्राइस. तो 5 से 100 20 टाइम्स कैंसिल, 26 जा 120.
100 रुपये की कोई आर्टिकल बेच रहा है 120 रुपये में, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का। 100 पर जितना भी हो वो सब परसेंटेज में ही होता है, तो यानी कि 20 का मतलब 20%, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 20%। और ये हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज ऑन सेलिंग अ चेयर 680, तो सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है चेयर का 680 रुपीज। अ मैन लॉस 15%, इससे क्या हो रहा है? इसको लॉस हो रहा है 15% पर। तो हम सीपी निकालने हैं, तो उसने खरीदी कितने की होगी? तो सीपी का फॉर्मूला सीपी इक्वल टू होता है एसपी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना हो गया? 680 इंटू 100, 100 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 बचा। देखो 17 से मैंने कैंसिल कर दिया, 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, 0 ये 5 बन जा 5 8 जा 100 का 8 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया? 800। तो ये पता चल गया हमें इससे कि जो चेयर थी उसने 800 रुपये में खरीदी, लेकिन कॉस्ट प्राइस पूछी होती तो हो जाता, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा। पूछा क्या इसमें कि टू गेन 15% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर, इसे हमें 15% गेन पर बेचना है, तो कितना सेलिंग प्राइस होगा? क्वेश्चन ये हो गया कि 800 की खरीदी है, 15% सोल्ड करना है, प्रॉफिट चाहिए उसे, तो क्या सेलिंग प्राइस होगा? तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी, मालूम है लिखूं? चलो लिख देता हूं, सीपी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ये लगा दो, आंसर आ जाएगा। यहां लगा देता हूं, सीपी कितनी है हम फाइंड कर चुके, 800 रुपीज, 100 प्लस गेन परसेंट, और ये अब चाहता है 15% गेन, अपॉन में तो 100 रहेगा ही रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए। 100 प्लस 15 कितना होता है? 115। मल्टीपल करना जानते हो, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, यानी कि वो चेयर थी जो भी थी कितने में सोल्ड करेगा? 920 रुपी में चेयर ही है। तो ऑप्शन सी में हमें गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये समझ में आ गया? 12 का हो गया, 12 नहीं 10 था, 10 का हो गया सी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ डीलर लिस्ट हिज गुड्स एट 20% एबव कॉस्ट प्राइस, जितना भी कॉस्ट प्राइस है, लिस्ट का मतलब मार्क प्रिंट जो कर देते हैं, उस पर 20% प्रिंट कर दिया। तो हमने मान लिया, सपोज करो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज का, तो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस एक ही बात होती है। 20% का मतलब इसमें 20 रुपीज ज्यादा प्रिंट कर रहा है, तो कितना प्रिंट कर दिया? 120 रुपये प्रिंट कर दिया, 120 रुपीज। क्लियर? 100 का 20% 20 होता है, तो 20 एबव कर रहा है तो प्लस 20 कर दो, 120 हो गया मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस जिसे बोलते हैं। अब इसको 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस होता है, मैं लिख देता हूं, चलो फॉर्मूला, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। मार्क प्राइस उसने कितना प्रिंट करा है? 120, 100 माइनस कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10% अपॉन 100, 10% डिस्काउंट था, हाँ, तो कितना हो गया भाई? 120 इंटू 90 अपॉन 100, 1 जीरो से कैंसिल, और 12 9 जा 108 रुपीज। 100 रुपये का जो माल था, उस पर जो गुड्स था, जो आर्टिकल है, वो बेच रहा है कितने में? 108 रुपये में। 100 पर कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 8 रुपये का, और 100 पर जो होता है परसेंटेज ही होता है, पता है, तो 8% प्रॉफिट हुआ। ये पूछा था हिज गेन परसेंटेज, तो आंसर इज 8%। ऑप्शन ए 10 दे रखा है, बी में 9%, सी मिल गया, सी में 8% दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्लियर ना? देखो आप जरा समझ लो, इसमें क्या हमें ये कह रहा था, कोई डीलर है, उसने अपने गुड्स पर 20% क्या करा है? मार्क प्राइस करा है, लेबल करा है, प्रिंट करा है ना, लिस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो हमने मान ली कॉस्ट प्राइस 100 रुपये।
तो मार्क प्राइस क्या होगा, 100 का 20% 20 होगा, तो 20 प्लस कर दो, तो 120 रुपीज ने प्रिंट कर दिया। अब उस पर वो 10% डिस्काउंट देगा। जब 10% डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा, फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस होता है डिस्काउंट देने का मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस 10% अपॉन 100। ओके, तो कितना हो गया 120 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100, 100 में से 10 सट में 90, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 108। क्लियर। 100 रुपए की चीज 108 में बेचा तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 8%। 100 पर जो मतलब 8 रुपए का, और 100 पर जो था परसेंटेज होता, तो 8% इसको प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, and the question 12 is the price of a watch including 8% VAT is 810. Okay, what is its basic price? हमने मान लिया बेसिक प्राइस है ₹X, तो क्या है X पर प्राइस प्लस VAT कितना दे रखा है 8% ऑफ X, ये तो इंक्लूडिंग VAT ये दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस ऑफ वॉच इज 810 इंक्लूडिंग वेट, यानी कि दे रखा है नहीं है इसमें। हमने मान लिया बेसिक प्राइस या ओरिजिनल प्राइस वॉच का X, उस पर 8% वेट देगा, तो इंक्लूडिंग वेट कॉस्ट दे रखी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वॉच प्लस 8% ऑफ टैक्स यानी कि वेट इक्वल टू ये। सॉल्व कर लो, X निकलाएगा। 8% ऑफ X क्या होता है, 8 इंटू एक्स अपॉन 100, 810। तो हमने ले लिया 100 एलसीएम, तो 100x प्लस 8x इज 810, तो कितना हो गया 108x इज 810 इंटू 100, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 810 इंटू 100 अपॉन 108। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 0, अब 6 से 6 2 जा और 6 से 15, 6 जा 92, 2 से 50 टाइम्स, 15 5 जा 75, तो 750 रुपीज कॉस्ट हो गई वॉच की, और ये दे रखा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब सी पार्ट है इस टेस्ट पेपर का, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए करते हैं सभी। नाउ सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इन द फर्स्ट पार्ट, द डिस्काउंट इज नॉट ऑन द, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है। आप जाते हो बाजार में खरीदने, टीवी खरीदने गए, टीवी का प्राइस है 15,000, 10% डिस्काउंट है, तो आपको डिस्काउंट किस पर दे रहा है, 15,000 का 10% का है, और 15,000 क्या है जो इस पर प्रिंट है, यानी कि प्रिंटेड प्राइस, या जिसे बोलते हैं हम मार्क प्राइस। तो क्या होगा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस लिखना है ना, मार्क प्राइस इस पर कम। दूसरा गेन और लॉस, गेन और लॉस हमेशा किस पर निकाले जाते हैं, ये तो सबको रटा हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा किस पर हम निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, कि गेन परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस, तो जाएगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस क्या, अभी ऊपर एग्जांपल दे रहे थे, जैसे टीवी है 15,000 का 10% डिस्काउंट है, तो आप टीवी कितने में खरीदोगे, जो मार्क प्राइस है उसमें से क्या माइनस कर दोगे, डिस्काउंट। आपका सोच रहे होगे सर ये तो हमने खरीदा, तो ये तो कॉस्ट प्राइस हुआ, वही दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट माइनस कर दें तब वो सेलिंग प्राइस होता है। तो इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह डिस्काउंट। वैट इज चार्ज ऑन द ऑफ द आर्टिकल। अब क्या वैट खत्म हो गया, अब तो जीएसटी आ गया, वैट होती थी वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये किस पर चार्ज करते थे, जैसे आप बाजार गए, जैसे वो भी सेम है पर थोड़ा चेंज कर दिया, अब ये किस पर टैक्स हो रहा है, मार्क प्राइस पर बोल रहे हैं ना, या वैट में क्या होता था, वैट में होता है सेलिंग प्राइस, जितनी कॉस्ट पर वो बेच रहा है आपको। अगर दुकानदार आपको 12,000 का टीवी दे रहा है, वैट देखो 10%, तो 12,000 का 10% और ऐड करेगा, है ना। तो वैट इज चार्ज किस पर आएगा, इसमें एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, या शॉर्ट में आप लिख सकते हो एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, नेक्स्ट नहीं है। ओके, तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसका लास्ट पार्ट टेस्ट पेपर का डी, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है ना। तो मैं यही लिख देता हूं, एक स्टेटमेंट ए दे रखा है कि सेलिंग प्राइस इज
100 प्लस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। बताओ ये फॉर्मूला ट्रू है कि फॉल्स है? ये क्या है? अगर माइनस होता तब ट्रू होता। सेलिंग प्राइस लॉस में माइनस आता है, गेन में प्लस, तो ये हो गया फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर फॉल्स। ओके, नाउ बी पार्ट। Another formula is given in this question. Cost price is equal 100 upon 100 plus gain percent और ऊपर इंटू SP। ये सही है कि गलत है? ये एकदम सही है, ट्रू। मैं बता देता हूं आपको ये कौन सा फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला इसी का है, हमने SP पढ़ा है। SP क्या होता है? CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। इसी से तो आया। देखो CP निकालना तो SP इंटू 100 अपॉन में लिखा है, घुमा फिरा के लिख दिया है। तो देख के डर मत जाना कि कौन सा फॉर्मूला है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उससे तो बना। देखो सेलिंग प्राइस हमें CP निकालना तो 100 को ले जाए तो SP इंटू 100 या 100 इंटू SP के और ये नीचे लिया है। तो ये फॉर्मूला को उन्होंने इस रूप में लिख दिया है। तो इट इज द ट्रू। तो बी स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सी स्टेटमेंट नहीं, ये ट्रू फॉल्स। हाँ ट्रू फॉल्स ही था। ओके, नेक्स्ट, गेन इज रॉन्ग ऑन सेलिंग प्राइस। गेन सेलिंग प्राइस पर निकालते हैं। अभी बताया था चाहे वो गेन हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा किस पर फाइंड करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पर। तो इट इज फॉल्स। एंड द थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट। डी का ये थर्ड पार्ट है, सी का थर्ड पार्ट है रोमन में, और फोर्थ, द डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस। ये तो बिल्कुल ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में ऊपर बताया था डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पर देते हैं। तो इट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये आपका टेस्ट पेपर 10 क्लास 8 का आज कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि 2 वीडियो बना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां आपको मिल जाएगा, वहां से कर सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि मैं आगे के वीडियो जो भी अपलोड करूंगा वो आपके मिस नहीं होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।